2000 की शुरुआत में कई विकसित देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। अब इनमें अमेरिका और यूरोपियन देश शामिल थे। ये मंदी ज्यादा समय नहीं रही, कुछ महीने से लेकर एक साल में देश इससे उबर गए। लेकिन इस दौरान बाजार में कैसा ट्रेंड चला जिसने खरीदारी की एक नई परिभाषा बना दी। ये देखा गया कि मंदी के दौरान महिलाएं महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रही थी, तो उन्होंने लिपस्टिक खरीदनी शुरू कर दी। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं है, एस्टे लॉडर का था। ये कंपनी कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, लेकिन 2001 में इसके चेयरमैन लियोनार्ड लॉडर ने बताया कि मंदी के दौरान उनकी लिपस्टिक्स की सेल 11% बढ़ गई। उनका तर्क ये था कि जब अर्थव्यवस्था गोते खा रही थी और महंगे प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हो, तो लिपस्टिक जैसे कम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ जाती है। महिलाएं महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय इन्हें ही खरीदकर संतुष्ट हो जाती। इसे मापने वाला पैरामीटर ही लिपस्टिक इंडेक्स कहलाया। फिर 2007 और 2008 में वैश्विक मंदी आई। इस दौरान लिपस्टिक की बिक्री में कमी आई, लेकिन नेल पेंट की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि महिलाओं ने सैलून में जाकर नेल आर्ट करवाने के बजाय इसे घर पर करना शुरू कर दिया। इस बढ़ोतरी को लिपस्टिक इंडेक्स की तर्ज पर नेल पॉलिश इंडेक्स कहा गया। अब क्यों बता रहे हैं हम इसके बारे में? कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा गई है। कई लोग नौकरियां खो चुके हैं। वैश्विक मंदी का खतरा शुरू हो चुका है। अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मास्क और ग्लव्स पहनना शुरू कर चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि क्या अब इकोनॉमी के ट्रेंड्स को समझने के लिए मस्कारा या काजल इंडेक्स बनाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि चेहरा और हाथ ढके रहेंगे, सिर्फ आंखें दिखेंगी। ऐसे में आई मेकअप पर फोकस बढ़ेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इकोनॉमिस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइन एंड कंपनी ने लिपस्टिक इंडेक्स पर रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा किया। इन्होंने ये पाया कि मंदी के दौरान लिपस्टिक की बिक्री बढ़ी जरूर, लेकिन तेजी के दौरान भी उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए इन दोनों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं। इस तरह के प्रोडक्ट्स की बिक्री को आधार मानकर अर्थव्यवस्था की दिशा नहीं भापी जा सकती या उसका असर नहीं समझा जा सकता। अब मंदी के दौरान भी काजल लिपस्टिक से बाहर नहीं आ पा रहे हैं लोग। इस तरह के इंडेक्स से अर्थव्यवस्था को मापने में एक नहीं कई बड़े झोल हैं। इस तरह के इंडेक्स का इस्तेमाल करना अपने आप में ये बताता है कि पहली चीज, घोर मंदी या क्राइसिस की सिचुएशन में भी महिलाओं को उनकी शॉपिंग की आदत से मापा जा रहा है। दूसरी चीज, महिलाएं सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, बाकी प्रोडक्ट्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा पैरामीटर्स के इस्तेमाल से मार्केट की स्टीरियोटिपिकल अप्रोच नजर आती है। तीसरी चीज, मंदी के दौरान जाने वाली नौकरियों में से एक बड़ा हिस्सा औरतों का होता है, लेकिन उनकी बेरोजगारी को मापने और उस पर फोकस करने के बजाय उन्हें मेकअप आइटम की शॉपिंग से बांध कर देखा जा रहा है। जैसे कि पति की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, मैडम तो साड़ी और बिंदी खरीदेंगी ही। अब लॉकडाउन और महिलाओं की बेरोजगारी। लॉकडाउन और उसके बाद उभरी मंदी ने महिलाओं को खासे तौर पर प्रभावित किया है और उनकी ये स्थिति काजल लिपस्टिक इंडेक्स से नहीं मापी जा सकती। सिटी बैंक का अनुमान है कि अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 22 करोड़ महिलाएं जॉब खोने का खतरा झेल रही हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन से प्रभावित हुए सेक्टर्स के तकरीबन 4.4 करोड़ कामगार, इनमें से 3.1 करोड़ महिलाएं और 1.3 करोड़ पुरुष। स्टडी ये भी बताती है कि जो महिलाएं लॉकडाउन से पहले जॉब कर रही थी, लॉकडाउन के बाद उनको रोजगार मिलने की संभावना पुरुषों की बनिस्बत कम है। भारत की बात करें तो गांव की महिलाओं का रोजगार और भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस स्टडी में ये भी बताया गया कि लॉकडाउन ने पिछड़ी हुई जाति समूहों को ज्यादा प्रभावित किया है। पिछले 2 सालों की कई रिपोर्ट से सुझाती हैं कि रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम हुई है। 2019 में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार भारत में अगर रोजगार के क्षेत्रों को देखा जाए तो महिलाओं की संख्या घटी है। इस मामले में भारत से पीछे सिर्फ सीरिया और इराक जैसे देश हैं। ऐसे में लॉकडाउन के असर और मंदी के दौरान जहां महिलाएं घरेलू हिंसा और बेरोजगारी झेल रही हैं, वहां उन्हें लिपस्टिक और काजल तक सीमित कर देना और उससे अर्थव्यवस्था जांचना कितना तर्कसंगत या कारगर है, ये आप खुद तय कर लें। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने की है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।